हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज देखिए, आज हम लोग कुछ कुछ बेसिक चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। बेसिक चीज़ का देखिए, जैसे हिंदी में पढ़ रहे हैं, हिंदी में कारक पढ़ रहे हैं। कारक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 9 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक कारक से बहुत क्वेश्चन भी आता है। 10th में भी आता है, 12th में। कारक हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज हम लोग समझेंगे कारक क्या होता है। सबसे पहले देखिए, कारक का डिफिनेशन लिखते हैं यहाँ पर ही। कारक है, देखिए कारक किसे कहते हैं। कारक किसे कहते हैं। देखिए, कारक का डिफिनेशन लिखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके क्रिया या वाक के साथ संबंध सूचित हो, उसे कारक कहते हैं। जैसे में देखिए, कारक का एग्जांपल में जैसे में देखिए, राधा ने खाना खाया। देखिए, राधा ने खाना खाया। देखिए कारक का डिफिनेशन देखिए फिर से। कारक किसे कहते हैं। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके क्रिया या वाक्य के साथ संबंध सूचित हो, उसे कारक कहते हैं। जैसे कारक का डिफिनेशन ऐसे एग्जाम्पल में देखिए, राधा ने खाना खाया। देखिए, राधा ने, जैसे एक और देखिए, राधा पेड़ पर चढ़ी। राधा पेड़ पर चढ़ी। देखिए, यही है कारक का डिफिनेशन और एग्जाम्पल हो गया। ये समझ गए होंगे तो और हम लोग आगे समझते हैं कारक। इसको एक बार देख लीजिए, फिर इसको देखिए। कारक के 8 भेद होते हैं। इसको मिटा के आगे समझते हैं। देखिए थोड़ा सा देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के, देखिए इस संज्ञा हो गया राधा, या सर्वनाम यहाँ पर क्या चल सकता है। देखिए, राधा के जगह पर उसने आ जा सकता है। देखिए, या इसी को जगह पर उसने आ जा सकता है। सर्वनाम ये हो गया, उसने खाना खाया। देखिए, उसने खाना खाया। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के, ये हो गया संज्ञा, ये हो गया सर्वनाम, जिस रूप से उसके क्रिया या वाक्य के साथ संबंध सूचित हो। देखिए, उसके क्रिया हो गया, क्या जो हो गया, क्रिया, खाना क्रिया हो गया, उससे संबंध सूचित हो। देखिए, खाना खाया का हो क्रिया हो गया, ये वाला क्रिया हो गया, ये हो गया मेरा संज्ञा, ये हो गया मेरा सर्वनाम हो गया। ये है, इसी से मैंने अथी बनता है, ने से संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध सूचित हो, उससे कारक कहते हैं। देखिए, एक बार इसको देख लीजिए, फिर मिटार के समझते हैं कारक के कितने भेद होते हैं। अच्छा से समझिए। देखिए, क्वेश्चन देखिए, चलो तो देखिए, कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं। 8 भेद होते हैं। देखिए, कारक का भेद याद करना, मैंने जैसे तैसे नहीं याद कि कर्ता याद कर लिया, कर्म याद कर, मैंने कर्ता से एक बार कारण तक है। जैसे देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकारण में पर संबोधन हे अजीय हो। अरे ऐसे करके याद करना, ये नहीं कि डेट कर्ता के बाद चल गए कारण तक, फिर कारण से बात कर चल गए अपादान तक, ऐसे नहीं होता है।
जैसे देखिए हम सबका लिख रहे हैं, सबका अच्छा से लिख रहे हैं, पहचानने का भी अच्छी लिख रहे हैं, देखिएगा समझिएगा। फर्स्ट में देखिए कर्ता हो गया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो गया, हो जाएगा परसर्ग हो जाएगा, परसर्ग हो गया मेरा यहाँ पर। परसर्ग हुआ, यहाँ पर पहचान हो गया, पहचान हो गया। मैंने कारक को कैसे पहचान करना है, कारक का पहचान परसार क्या होता है देखिए। फर्स्ट में देखिए कर्ता, तो कर्ता के साथ क्या दे, कर्ता ने, किसने, किसने, किसने। देखिए जैसे हम पूछेंगे यह काम किसने किया, जो बात में जो पद काम करने में आता है उसे हम लोग कर्ता क्रिया कहते हैं। जैसे किसने हो गया, और जैसे देखिए और कर्ता ने, फिर हो गया कर्म हो गया, कर्म को, कर्ता ने कर्म को, और इसका प्रसार हो गया, को हो गया कर्म का, और इसका पहचान क्या से हो जाएगा, क्या, क्या या किसका, क्या या किसका हो जाएगा। देखिए क्या या किसका हो जाएगा। इसका एक ठो और देखिए कौन हो जाएगा, इसका कौन। जैसे हम पूछेंगे कौन स्कूल जाता है, तो राम स्कूल जाता है, तो देखिए कोई कर्ता ने किस कर्म को, कर्म को, फिर हो गया कारण से, थर्ड में देखिए कारण से, किसके द्वारा, किसके द्वारा इसका हो जाएगा पहचान, किसके द्वारा इसका पहचान हो जाएगा। फोर में देखिए संप्रदान, प्रदान को, के लिए। जैसे देखिए फोर में हो जाएगा किसके लिए, किसके लिए, माने किसके लिए काम कर रहा। फोर हो गया। देखिए फाइव में देखिए कारण से संप्रदान को, अपादान से, अपादान से, कहाँ से, कहाँ से। सिक्स में देखिए कर्ता ने कर्म को, कारण संप्रदान को, अपादान से, संबंध का के संबंध का, संबंध का के की, संबंध का के की, इसका संबंध हो जाएगा किसका, किसका, किसकी, किसका किसकी हो जाएगा। सेवन में देखिए अधिकारण, अधिकारण में, पर, किस पर, इसका पहचान हो जाएगा किस पर। और एट में देखिए संबोधन, बोधन हो जाएगा, इसका संबोधन हो जाएगा, हे अजी हो जाएगा, आहो हो जाएगा। इसका देखिए संबोधन है अजी आहो, अरे ऐसे मैंने किसी को संबोधित कर। जैसे देखिए कारक का सबसे पहले कारक का 8 भेद होते हैं। पहला कर्ता ने कर्म को, कारण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकारण में, पर, संबोधन है अजी आहो अरे। देखिए कर्ता का हम लोग प्रयोग, देखिए फर्स्ट देखिए कर्ता का प्रयोग कब करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई काम कर, कोई काम किया, तो हमने पूछे किसने काम किया, हमने पूछे किसने किया या कौन किया। जैसे पूछेंगे कि मान लीजिए कि कुछ पूछे कि राम स्कूल जाता है, तो पूछे कौन स्कूल जाता है, तो राम स्कूल जाता है। और जैसे पिताजी दुकान चलाते हैं, तो कौन दुकान चलाते हैं, पिताजी दुकान चलाते हैं। जिसमें किसने और क्या, किसने उन कौन आया, जो हमको कर्ता कारक में आएगा, हमको कर्ता कारक समझ। देखिए कर्म को क्या, मैंने राम फल खाता है,
तो राम मैंने क्या कर्म कर रहा है, फल खाना मैंने जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे टिंकू ने पिंकू को पढ़ाया, तो टिंकू ने क्या कर रहा है, कर्म क्या कर रहा है, पिंकू को पढ़ा रहा है, इसी को कर्म कहते हैं। देखिए कारण से, देखिए जिस किसके द्वारा मैंने किसके द्वारा, ऐसे बोले कि टिंकू टिंकू साइकिल से स्कूल जाता है, जैसे बोले राम बस से पटना जाता है, मैंने जिसके द्वारा क्रिया को संपन्न किया जाए, मैंने किसी साधन से, जैसे हम बोलेंगे शिक्षक चौक से लिखते हैं, तो किससे लिख रहे हैं, चौक से लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा कारण में जिससे किया जाए उसे कारण कारक कहते हैं, कारण से। देखिए संप्रदान को के लिए मैंने किसके लिए किया जाए, जिसके लिए किया जाए, जैसे बोलेगा टिंकू ने अपने पिताजी के लिए, मैंने पिताजी के लिए पानी लेकर के आया, तो जिसके लिए किया जाए उसको हमको बोलेंगे संप्रदान को के लिए। तो अपादान से मैंने जिससे वस्तु को अलग किया जाए, जैसे देखिए पेड़ से पत्ता गिर गया, तो कहाँ से गिर गया, बोलेंगे कि पहचाने कहाँ से गिरा, तो हम लोग बोलेंगे पेड़ से गिरा है, पेड़ से गिर गया। जैसे बिल्ली छत से कूद पड़ी, जैसा अपादान कारक मर जाएगा। अब देखिए संबंध का के, जैसे संबंध हो रहा है, जैसे टिंकू ने हिमांशु का पतंग काट दी, जैसे टिंकू ने हिमांशु का पतंग काट दी, तो संबंध हो रहा है दोनों में, तो यही संबंध कारक कहते हैं। देखिए अधिकरण में पर यानी किस पर, जिससे क्रिया का आधार जाना जाए, जैसे हम बोलेंगे बिल्ली छत पर बैठी है, बिल्ली छत पर बैठी है, तो उसको क्या से बोलेंगे अधिकरण, माने बिल्ली का आधार बने छत पर बैठे, जिससे क्रिया का आधार जाना जाए उसे अधिकरण कारक कहते हैं। किस पर, देखिए संबोधन है अजिया हुआ, संबोधन मैंने जिससे किसी को पुकारा जाए या सावधान किया जाए उसे हम लोग संबोधन कारक कहते हैं। जैसे पुकारता है अरे भाई जल्दी चलो, यही हो गया संबोधन कारक। एक बार इसको देखिए, फिर इसको मिटा के फिर सबका डिफिनेशन देखते हैं। देखिए एक बार इसको, अब इसको मिटा रहे हैं, इस सबको मिटा के डिफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट में देखिए कर्ता कारक किसे कहते हैं, फर्स्ट में देखिए कर्ता कारक किसे कहते हैं। देखिए कर्ता कारक किसे कहते हैं, जैसे देखिएगा यहाँ पर देखिए संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाला का बोध हो, जिस रूप से क्रिया को करने वाला का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे में देखिए कर्ता कारक का, जैसे में देखिए एग्जाम्पल में लिखते हैं, देखिए पिताजी दुकान चलाते हैं। देखिए पिताजी दुकान चलाते हैं, और फर्स्ट में ये एग्जाम्पल हो गया। सेकंड में देखिए राम स्कूल जाता है। और देखिए पिताजी, थर्ड में देखिए फॉर एग्जाम्पल पिताजी दुकान से पुस्तकें खरीदे।
देखिए अब इसको समझाते देखिए। सबसे पहले कर्ता का डिफिनेशन चलते देखिए। कर्ता कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाला का बोध हो उसे हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। जैसे देखिए कर्ता कारक यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में पिताजी दुकान चलाते हैं, तो इसमें कर्ता कारक का पहचानने वाला था कौन, किसने, तो इसमें हुआ पिताजी दुकान चलाते हैं। देखिए पिताजी मैंने इसमें करता है पिताजी क्या चलाते हैं? दुकान। मैंने क्या, कौन चलाता है दुकान, कौन चलाता है दुकान, ऐसे पूछ सकते हैं हम लोग। तो पिताजी दुकान से। देखिए राम स्कूल जाता है, तो कौन स्कूल जाता है? तो राम स्कूल जाता है। और देखिए पिताजी दुकान से पुस्तकें खरीदे। देखिए किसने खरीदे, किसने या कौन? तो पिताजी ने खरीदे। यही हम लोग कर्ता कारक में देखते हैं। एक बार इसको देखिए फिर मिटा के इसको बात समझते हैं। इसको मिटा रहे हैं। देखिए सेकंड में देखिए कर्म कारक किसे कहते हैं? कर्म कारक, कर्म कारक किसे कहते हैं? कर्म कारक किसे कहते हैं? देखिए जैसे इसका हम एग्जाम्पल को डिफिनेशन लिखते हैं। देखिए संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक का, तो उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे देखिए कर्म कारक का एग्जाम्पल देखिए। जैसे देखिए टिंकू को पढ़ाया। जैसे देखिए टिंकू ने, तो इसमें क्या है? टिंकू को पढ़ाया। तो देखिए क्रिया का फल दो ही चीज पर पड़ेगा। पहला पड़ेगा जैसे टिंकू हो गया और फिर एक आचू हो गया, वाह हो गया। देखिए टिंकू हो गया, वाह हो गया। जैसे देखिए संज्ञा सर्वनाम के, ये मेरा संज्ञा हो गया, टिंकू संज्ञा हो गया, वाह हो गया सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पर प्रभाव या फल पड़े उसे हम लोग कर्म कारक कहते हैं। देखिए टिंकू ने पिंकू को पढ़ाया, तो इसमें कर्ता कौन है? टिंकू है। और कर्म क्या कर रहा है? जैसे इसमें अति क्या है, क्रिया क्या है? पढ़ाया है। और पिंकू क्या है? कर्म है। देखिए इसमें पढ़ाने का कर्म कर रहा है, टिंकू ने पिंकू को पढ़ाया। यही हम लोग कर्म कारक में पढ़ते हैं। एक बार इसको देखिए फिर इसको मिटा के समझेंगे आगे से। फिर कारण इसको एक बार मिटा रहे हैं। थर्ड में देखिए करण कारक किसे कहते हैं? करण कारक किसे कहते हैं? जैसे देखिए जिसके द्वारा काम को किया जाए उसे हम लोग कारण कारक कहते हैं। मतलब जिसके द्वारा क्रिया को संपन्न किया जाए या पूर्ण किया जाए उसे हम लोग कारण कारक है। जैसे देखिए राम साइकिल से बाजार जाता है, तो मतलब जैसे क्या चीज़ से जा रहा है बाजार, क्या चीज़ से क्रिया को पूरा कर रहा है? साइकिल से पूरा कर रहा है, तो हम लोग कर्ता कारण कारक। जैसे देखिए लिपरेशन लिख रहे हैं जिससे क्रिया को पूरा किया जाए उसे
कारण कारक कहते हैं, उसे कारण कारक, उसे कारण कारक कहते हैं। जैसे देखिए कारण कारक का एग्जांपल, जैसे में देखिए वह कलम से लिखती है, वह कलम से लिखती है। और देखिए फर्स्ट हो गया मेरा एग्जांपल, और सेकंड में देखिए टिंकू बस से पटना जाता है। देखिए एक बार फिर से इसको, कारण कारक किसे कहते हैं? जिससे क्रिया को पूरा किया जाए उसे कारण कारक कहते हैं। जैसे वह कलम से लिखती है, मैंने कलम से लिखने का काम उसको क्या चीज़ से संपन्न हो रहा है? कलम से। जैसे देखिए टिंकू बस से पटना जाता है, मैंने वो जाने का क्रिया क्या चीज़ से संपन्न हो रहा है? बस से। मैंने जिससे किया जाए उससे क्रिया को संपन्न, उसे कारण कारक कहते हैं। देख लीजिए इसको, फिर मिटा रहे हैं। अब देखिए 4 में लोग पढ़ेंगे संप्रदान कारक किसे कहते हैं? संप्रदान कारक किसे कहते हैं? देखिए जिसके लिए किया जाए उसे हम लोग संप्रदान कारक कहते हैं। मतलब जिसके लिए, जैसे लिखेंगे आप लोग को, टिंकू ने अपने भाई के लिए सब कुछ किया। जैसे टिंकू ने अपने भाई के लिए दवाई लेकर आया। जैसे श्याम ने मोहन के लिए पानी लेकर आया। तो मैंने किसके लिए कर रहा है? मोहन के लिए कर रहा है। तो जिसके लिए किया जाए उसे संप्रदान। जैसे देखिए लिखे हैं जिसके लिए किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे में देखिए संप्रदान कारक, जैसे में देखिए जैसे टिंकू अपने भाई के लिए पानी लेकर आया। तो ये हो जाएगा क्या चीज में? संप्रदान कारक। देखिए जिसके लिए किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे टिंकू अपने भाई के लिए पानी लेकर आया। टिंकू किसके लिए कर रहा है? अपने भाई के लिए। इसी को हम लोग संप्रदान कारक कहते हैं। एक बार इसको देखिए, फिर हम लोग मिटा कर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको मिटा रहे हैं। देखिए अपादान कारक किसे कहते हैं? अपादान कारक किसे कहते? देखिए जहाँ से वस्तु को अलग किया जाए उसे अपादान कारक है। तो मैंने जहाँ से वस्तु, जैसे देखिए मान लीजिए कि ये मेरा अलमारी है। जैसे हम बोले अलमारी से किताब निकाल लिया गया। तो मैंने कहाँ से? अलमारी से। मैंने किताब अलमारी से हो गया, दूरी हो गया। जैसे बोल दिए पेड़ से पत्ता गिर गया। मैंने कहाँ से पत्ता कहाँ से गिरा? तो मैंने पेड़ से गिर गया, मैंने पेड़ से अलग हो गया। जैसे ये बोले बिल्ली छत से कूद पड़ी। तो मैंने दोनों अलग हो गई। जैसे छत से बिल्ली वो अलग हो गई,
इसी को हम लोग अपादान कारक बोलते हैं। देखिए इसका डिफिनेशन लिख रहे हैं, जहाँ से वस्तु को अलग किया जाए, जहाँ से वस्तु को अलग किया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे में देखिए अपादान कारक का, जैसे में देखिए अपादान कारक का, जैसे में देखते हैं बिल्ली छत से कूद पड़ी। देखिए बिल्ली छत से कूद पड़ी, ये फर्स्ट हो गया। मेरा सेकंड देखिए, पेड़ से पत्ता गिर गया। देखिए सब अलग हो रहा है इसमें। बिल्ली छत से कूद पड़ी, पेड़ से पत्ता गिर गया, ये हम लोग अपादान कारक में पढ़ेंगे। एक बार इसको देख लीजिए, फिर इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए छठा में पढ़ेंगे, संबंध कारक किसे कहते हैं। संबंध कारक किसे कहते हैं। संज्ञा या जिस रूप से एक या उससे अधिक का बोध हो, उसे हम लोग संबंध। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल लिख रहे हैं, संज्ञा या जिस रूप से एक या उससे अधिक से संबंध हो, एक या उससे अधिक से संबंध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। उसे संबंध कारक कहते हैं। देखिए संबंध कारक का एग्जाम्पल में देखिए, संबंध कारक का एग्जाम्पल जैसे देखिए टिंकू ने हिमांशु की पतंग काट दी। देखिए टिंकू ने हिमांशु की पतंग काट दी। तो देखिए संज्ञा या जिस रूप से एक या उससे अधिक से संबंध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। देखिए संबंध कारक का एग्जाम्पल हो गया, टिंकू ने हिमांशु की पतंग काट दी। देखिए का के की आ रहा है, टिंकू ने हिमांशु की, इसमें आ रहा है हिमांशु की, मैंने का के की संबंध में आता है, संबंध का के की पतंग काट दी हो गया संबंध कारक। एक बार इसको देखिए फिर मिटा रहे हैं। छठा हो गया, सातवां देख लीजिएगा। छठा हो गया था, सातवां देखिए, अधिकरण कारक किसे कहते हैं। अधिकरण कारक किसे कहते हैं। अधिकरण कारक किसे कहते हैं। देखिए जिससे संज्ञा या सर्वनाम के जिसे आधार जाना जाए, उसे हम लोग, जिससे क्रिया का आधार जाना जाए उसे हम लोग
अधिकरण कारक का। जैसे देखिए इसका डिफिनेशन लिख रहे हैं, जिससे क्रिया का आधार जाना जाए, जिससे क्रिया का आधार जाना जाए उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जिसे क्रिया का आधार जानते हैं उसे अधिकरण कारक है। देखिए अधिकरण कारक का जैसे में देखिए, अधिकरण कारक जैसे देखिए, बिल्ली छत पर बैठे। जैसे देखिए बिल्ली छत पर बैठी है। देखिए अधिकरण में पर होता है। देखिए बिल्ली छत पर बैठे, मैंने बिल्ली का आधार, मैंने आप जिससे आधार जा रहे, बिल्ली कहाँ पर बैठी है तो छत पर बैठी है। तो अधिकरण में पर देखिए जिससे क्रिया का आधार जाना जाए उसे हम लोग अधिकरण कारक कहते हैं। एक बार इसको देखिए, फिर हम लोग मिटा के आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा रहे हैं। कौन पेन मुझे बताओ, मेरा तो कौन पेन है बोल। देखा ना हो पानी में खिंचा ले करने रख तो मैं क्या तू ये वाला क्या करने रख ली, ये दिल्ली है वाला। देखिए संबोधन 8 में देखिए संबोधन कारक किसे कहते हैं। संबोधन कारक किसे कहते हैं। देखिए संबोधन कारक किसे कहते हैं, जिससे किसी को पुकारा या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे देखिए पुकार, जैसे देखिए हम पुकारेंगे अरे भाई जल्दी चलो, तो इसे हम लोग किसी को पुकारे अरे भाई जल्दी चलो, सावधान से चलो, मैंने जिससे को मैंने पुकार के मैंने कुछ हम लोग बोल रहे हैं उसे हम लोग संबोधन कारक देखिए लिख रहे हैं, जिससे किसी को पुकारा जाए या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक का, तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। देखिएगा संबोधन कारक का एग्जांपल में देखिए, जिसमें हे राम मेरी दया करो, हे राम मेरी दया करो, ये हम लोग क्या में पढ़ेंगे, जिससे किसी को पुकारा या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। एक बार इसको देखिए, देख लीजिए एक बार। आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं। आज हम लोग हिंदी देख लें, कारक का पूरा डिफिनेशन से लेकर के पूरा भेद भी देख लिए, और अगले नेक्स्ट बार में हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री से पर। एक बार इसको देख लीजिए। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के पास शेयर कर दें। बाय, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।